बदवा ठीक है, कोई थामा सरकार काम करा फिर छापो लगाए दे रहा वो काम में लगे, मगर कभी हनुमान बिनने वाली कर सील लागू मैं देखी को नहीं, कोई इतना मोटा कार्य हुआ कार्य का आज भी जाकर मैं सील मैंने देखी को नहीं। क्या चाहता है खियूसर का युवा, क्या चाहता है? कहीं नहीं हो, कोई रोड़ा नहीं बनी नहीं, कोई नालियाँ बनी नहीं, ना कोई पानी की रोड तो बाबा हमार जकी मैं खियूसर हूँ आया आ रोड है, मैं कैमरा मैन के हूँ जकी कहीं ना कहीं रोड मैंने स्थिति अच्छी लागे वो कि हनुमान बेनीवाल ने खियूसर की सीट पे कहीं ना कहीं वंशवाद शुरू कर दिया है। नहीं, हनुमान जी बेनीवाल भी उनसे भी मंत्री रहकर भी ज़्यादा काम करा रहे हैं। तो क्या दुर्ग सिंह चौहान का बीजेपी को समर्थन देना बेनीवाल के लिए चुनौती मानते हैं इसको आप? राजस्थान की सबसे हॉट सीट खियूसर विधानसभा में एक बार फिर से यहाँ पे उपचुनाव होने जा रहे हैं और हम इस वक्त खियूसर की इस धन्य धारा पे हैं। मेरे साथ में यहाँ पे खियूसर के यहाँ पे तमाम नौजवान हैं, खियूसर के यहाँ के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि खियूसर की जनता के इस बार चुनावी मुद्दे क्या है। क्या इस बार खियूसर के अंदर हनुमान बेनीवाल का जो विजय रथ जो 2008 से लगातार खियूसर के अंदर चलता आ रहा है, क्या वो रथ आगे भी चलता रहेगा या फिर खियूसर की जनता कुछ और ही चाहती है? तमाम ये मुद्दे हैं, तमाम ये बातें हैं। मेरे साथ में ये खियूसर के तमाम युवा हैं, इनसे एक एक करके पूरी बात करते हैं। भाई साहब, नाम क्या आपका? देहरा चौधरी, बेरातल कला से। अच्छा, बेरातल कला से। ये आस पास में गांव पड़ता है? पास में, यहाँ से 12-13 किलोमीटर है। अच्छा, खियूसर की बात करें, यहाँ के चुनावी मुद्दों की बात करें तो क्या है खियूसर की जनता के चुनावी मुद्दे क्या है? देखिए, चुनावी मुद्दे तो हर बार की तरह यही है, सड़क, पानी, बिजली, तो सारी खियूसर के अंदर यहाँ व्यवस्थित है और पहले से ही सेटल है। तो यहाँ से हनुमान बेनीवाल ही विजय होंगे। जो सारा काम है उनका काम, जो उन्होंने काम किया वो आप सबकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। नहीं, क्या काम किया जरा आप बताइए थोड़ा खुल के। देखिए, सड़कों का काम हो गया, लाइट, पानी, बिजली, आम किसान और मजदूर की जो भी आवाज़ है उसको हनुमान बेनीवाल ने आगे तक उठाया और यहाँ काम भी हुआ है। अभी हम जब खियूसर इस विधानसभा कस्बे से इधर आ रहे थे तो एक बुजुर्ग बाबा जी मिले। उन्होंने कहा कि भाई एमएलए कोटे का जो जितना भी फंड होता है उसको बेनीवाल साहब अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके लगाते हैं, लेकिन जो बड़ा काम होता है जो सिर्फ सरकारें कर पाती है वो काम कहीं ना कहीं खियूसर की जनता उससे अभी तक वंचित है। क्या मानते हैं आप? देखिए, वो तो सरकार के खिलाफ भी रहकर हनुमान बेनीवाल ने काम किए हैं बहुत सारी। देखिए, खियूसर में अभी 15 बीघा ज़मीन है वो मंडी के लिए भी अलॉट हुई है और जो ये सड़कें हैं केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यहाँ बनी है। तो सारी चीज़ें यहाँ हनुमान बेनीवाल ने सही से ढंग से की हैं। रेवंत राम डांगा का जो डांस है वो इस बार काफ़ी वायरल है। देखिए, वो सबका अलग अलग होता है, अपना पर्सनली है। वो डांगा का डांस करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। हाँ, वो लोगों को मोटिवेशन करने के लिए करते हैं, वो बढ़िया। हमें उनसे कुछ एतराज़ नहीं है, लेकिन हम हनुमान बेनीवाल के सपोर्ट रहे हैं, उनके काम के काबिल हैं। वो जो जिस हिसाब से काम करते हैं उसी हिसाब से हम उनकी कार्यशैली के कारण ही उनकी ओर आकर्षित हैं। चलिए, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम भौरा राम है। भौरा राम जी, क्या काम करते हैं आप? काम ये मैं यहाँ फ्लिपकार्ट का ऑफिस चलाता हूँ। अच्छा, फ्लिपकार्ट का। आमतौर पे यहाँ के जो युवा है वो मुख्य रूप से क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं या फिर? नहीं, शिक्षा में शिक्षा कार्यरत भी है और बाहर के रोज़गार में भी काफ़ी है। वो ज़्यादातर अपना गुजरात, अहमदाबाद में वहाँ रोज़गार कर रहे हैं। चलिए, खियूसर की बात करें, यहाँ के चुनावी मुद्दों की बात करें तो क्या चाहता है खियूसर का युवा, क्या चाहता है? शिक्षा, बिजली और पानी। कौन दे रहा है? ये कौन वादा कर रहा है? वादा तो हनुमान बेनीवाल ही कर रहा है फिलहाल। तो जनता किस पे भरोसा कर रही है? जनता हनुमान बेनीवाल पर करती आ रही है और मेरे हिसाब से उसी पर कर रही है अभी भी। क्या मानते हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा कि हनुमान बेनीवाल का जो विजय रथ है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। मेरे हिसाब से चलता रहेगा। अब देखो लोगों की सोच है उस हिसाब से। आपके जो आपको अगर मैं आरएलपी का समर्थक मानूं तो यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनका कहना है कि हनुमान बेनीवाल ने खियूसर की सीट पे कहीं ना कहीं वंशवाद शुरू कर दिया है। नहीं, वंशवाद की कोई बात नहीं है। हनुमान जी तो प्रत्येक कार्यकर्ता को पहले पूछा कि भाई किसका मन लग रहा है। चुनाव भी लड़ना कोई मजाक की बात तो है नहीं। फिर चुनाव लड़ भी ले तो 5 साल निकालना भी कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है, नारायण जी भी पिछली 5 साल यहाँ के विधानसभा के विधायक थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और काम करने में उनको कुछ थोड़ा बहुत लगता होगा उनको परेशानी। फिर भी क्या कारण रहे कि कनिका बेनीवाल को टिकट देनी पड़ी? क्योंकि खियूसर इतना बड़ा क्षेत्र है, तमाम यहाँ पे आरएलपी के कार्यकर्ता है, क्या कारण रहे होंगे? आप क्या मानते हैं? खियूसर में हर कोई को विधायक रहना हर एक बस बात, क्योंकि यहाँ प्रत्येक लोगों को एनी टाइम विधायक चाहिए। अच्छा, पानी से पहले विधायक चाहिए, पानी चाहिए या नहीं चाहिए, विधायक चाहिए। कैसे जरा 24 घंटे। जैसे मान लो कि छोटा सी भी कोई काम है, ठीक है, जहाँ सरपंच कर रहा है वो सरपंच से नहीं होकर विधायक से हो, ये चाह रही है यहाँ खियूसर की जनता। ये हर एक विधायक की बात बस की बात नहीं है, क्योंकि वो खुद के कार्य में व्यवस्थित रहता है। 24 घंटे हाजिर होना भी बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए हनुमान बेनीवाल अपने ही परिवार के सदस्य को
हनुमान बेनीवाल ने नहीं सुनकर जनता ने बोला कि भाई आप अपने ही परिवार से करो, क्योंकि हर एक परिवार के बस की बात नहीं है ये। कनिका जी ने 2 दिन पहले कहा, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, कि अगर खियूसर की हम सीट हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वर्चस्व पे बड़ी साख गिरेगी। इस प्रकार की उन्होंने कुछ वाक़या की थी। खियूसर की धरा कहीं ना कहीं आरएलपी की ये जन्मभूमि है, इसको हम राजधानी कहें तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन रेवत राम डांगा जो कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है, इस बार गाँव के अंदर हम लोग भी गए तो काफ़ी लोगों की जुबा पे थे। क्या मानते हैं रेवत राम डांगा कितनी चुनौती है? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, हनुमान बेनीवाल के सामने कितनी चुनौती है? नहीं, चुनौती तो है, ये कोई बात नहीं कि रेवत जी डांगा कोई छोटा आदमी है। चुनौती तो है। चुनौती होने की वजह हो गई है क्योंकि वो उन्हीं के आदमी है और हनुमान बेनीवाल और जनता के बीच की वो एक कड़ी है। आज तो नहीं है, एक टाइम थी वो कड़ी, जिसके कारण लोग उनसे जुड़ गए। वही एक परिस्थिति थोड़ी बहुत हनुमान बेनीवाल को झेलनी पड़ रही है बार बार डांगा से, क्योंकि वे लोगों के संपर्क में बहुत ज़्यादा आ गए हनुमान जी बेनीवाल के कारण। लोगों ने ये भी कहा कि भाई पिछली बार जिस तरह से दुरुक सिंह चौहान निर्दलीय यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने जो वोट लिए थे वो हनुमान बेनीवाल की जीत के अंदर एक उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बार उन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। तो क्या दुरुक सिंह चौहान का बीजेपी को समर्थन देना बेनीवाल के लिए चुनौती मानते इसको आप? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। खियूसर की जनता है जो फिलहाल भारत के अंदर सबसे टॉप होशियार जनता में से एक मानी जाती है। ये किसी समर्थन से इधर उधर नहीं जा सकती है, क्योंकि यदि समर्थन से भी वोट मिलता तो पिछली बार हनुमान बेनीवाल उपचुनाव के अंदर 50,000 प्लस वोटों से जीतते, परंतु गठबंधन के होने के बावजूद भी कोई किसी हिसाब का वहाँ पर कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि गठबंधन का कोई फर्क यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। तो दुरुक सिंह ने भले ही उनको समर्थन दे दिया, मेरे हिसाब से वोट डाइवर्ट नहीं होंगे। जो हनुमान बेनीवाल के साथ है वो है। आपका क्या नाम है? नाम करण है। क्या करते हैं करण आप? यही फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ। फ्लिपकार्ट में काम करते हैं। अच्छा, हो जाता है गुजारा यहाँ पे? हाँ, हो जाता है। हो जाता है। अच्छा, क्या लग रहा है चुनावी मौसम है ज़्यादा खियूसर के तो मैं अंदर? कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चुनावी माहौल तो आरएलपी का ज़्यादा दिख रहा है और तो मैं ज़्यादा इतना यहाँ पे सब आरएलपी के ही है क्या? कोई ग्रुप बना के आए क्या? नहीं, ग्रुप नहीं, हम ऐसे आरएलपी के हैं। विचारधारा सबकी एक ही है, हाँ। आरएलपी। हाँ। अब कोई अलग अलग मानते हैं, वो हमें तो सब। चलिए ये बताइए, आरएलपी जो बड़े कस्बे हैं जैसे खियूसर को मान लें या फिर और भी खियूसर विधानसभा के जो बड़े कस्बे हैं वहाँ पे ज़्यादा है या गाँवों में ज़्यादा देखने को? नहीं, गाँवों में ज़्यादा देखने को मिलती है आरएलपी। गाँव में ज़्यादा मिलती है। क्या लगता है नैया पार हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। 2008 से तो होती आ रही है, इस बार भी हो जाएगी। नहीं, अब बात तो ये रहे कि सर के जिस बारात में बींद कमजोर होगा ना तो वो मेरे हिसाब से बारात भी भूखी रह सकती है। इसके ये मारवाड़ी में कहावत है, ठीक है। जिस गांव का सरपंच है वो ऑलरेडी खुद ही यार जहाँ का मान लो अपना संसद है, विधेयक है, उनसे फ्रंट रह रहा है और उनकी विचारधारा में वो शामिल नहीं है, तो फिर विकास की आप उम्मीद क्यों रखते हो? सही बात है या गलत है? बिल्कुल ये बात है। तभी ये खियूसर के कस्बे के अंदर खुद पर्सनल खियूसर की गाँव की बात कर रहा हूँ, इसके कारण ये विकास में पिछड़ा जा रहा है। भाई हाँ ठीक है, मान लो कि वोट हमारा कहीं होगी, पार्टी हमारी विचारधारा किसी है, पर 5 साल तो हमें उनके साथ ही काम करना पड़ेगा ना। अब विचारधारा मिलाकर काम नहीं हो रहा है, इसीलिए खियूसर कस्बा है जो अपना गांव खियूसर खुद का गांव है वो पिछड़ा जा रहा है। पिछड़ा जा रहा है। हाँ। और भी इनसे बातें करेंगे। आपका क्या नाम है? सुखवीर। सुखवीर, क्या काम करते हैं आप? ये फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट में। अच्छा, छपी एक ही ऑफिस के आप एम्प्लॉई हो कहीं ना कहीं। आप एक युवा है, नौजवान है, क्या उम्मीदें हैं खियूसर के युवाओं की? क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं युवाओं के? मांगे यही है रोजगार की सरकार से, जो बेनीवाल जी मांग उठाते हैं हमेशा, सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करते हैं कई। और विकास बहुत हुआ है, सड़कें बन गई है, पानी की टंकी बन गई है, नहरें की कहीं कहीं नहरें भी घर घर टूटी पहुंच गई है। क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार आरएलपी जीतेगी। आरएलपी होगी। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि भाई बेनीवाल अच्छा आदमी है लेकिन सरकार के अंदर नहीं है और हमेशा से ही सरकार के कहीं ना कहीं खिलाफ रहते हैं, तो इस बार रेवत राम डांगा सरकार के ही प्रत्याशी है, तो हो सकता है कि सरकार के अंदर मंत्री भी बन जाए, तो रेवत राम डांगा एक अच्छा विकल्प है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, विकल्प तो है, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल भी उनसे भी मंत्री रहकर भी ज़्यादा काम करा रहे हैं। मंत्री ना रहकर भी ज़्यादा काम हो रहा है, तो मंत्री की क्या ज़रूरत है बताओ? कहीं बाबा अच्छी बात है? नहीं, अच्छी में कहीं सरकार में भागीदारी नहीं हुई तो काम कटू हुई। कहीं आप बजट की तो लगाए वो आप कोटो पूर्ति करिए गाँव में बजट करी बस ठीक है। कोई थामा सरकार काम करा भी छापो लगाए दे रहा वो काम में लगे, मगर कटी हनुमान बेनीवाल कर सील लागू मैं देखी को नहीं। कोई इतना मोटा कार्य हुआ कार्य का आज भी जाकर मैं सील मैंने देखी को नहीं, तो सील भी ना वो काम कटुआ है। बट काम सरकार करा रही
ये नाम आप लगा रही हो कि मैंने वो विकार करवा दिया, वो विकार करा, तो खाली उनका काग तो विकार रहे। आज 20 साल से हमारे काउंसिलर रुपये है कैंडिडेट जीत रहे, मगर हमारे काउंसिलर में आज 0% है उनका काम कोई- कहीं नहीं हुआ? कहीं नहीं है, कोई रोड़ा नहीं बनी नहीं, कोई नालियाँ बनी नहीं, ना कोई पानी की सुविधा। रोड तो बाबा हमार जकी मैं क्यों शुरू आया आ रोड है, मैं कैमरा मैन के हूँ जकी कहीं ना कहीं रोड मैंने स्थिति अच्छी लागे, हो सके आ एक रोड हकरी वाला, बाकी गाँव में मैं हाल तक नहीं गया है, तो बटेरी की स्थिति है, बात चीज ध्यान नहीं है। तो रोड एक भी नहीं। एक प्रधानमंत्री योजना की रोड है जिकी अब 4 लाइन मानी जावे, इन हाईवे रोड मानी जावे, जिकी हाईवे टच किए जावे, जिकी रोड प्रधानमंत्री योजना में लागू हुआ करे, विधेयक कुटुंब लागू नहीं हुआ करे। विधेयक कुटुंब वही छोटे कस्बों, एक छोटे कस्बा जी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ही, मगर आप छोटे गाँव में जाओ, मतलब गाँव री ग्रेवल हड़कों आप कहना है कि कहीं ना कहीं वो कमी है। कमी है, बे सड़क जोड़ी नहीं जन विकास कहीं हो। अच्छा, जहाँ कहीं तो भाई सरकार ने कोई टंकी बनवा दी कर दी, वहाँ पानी नहीं पहुँचता, तो वो आ सड़क अब आगे कोई गांव टच हो रही है या कोई नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे जा रही है? नेशनल हाईवे जो टच हो रही है, ये नागौर से फड़ौदी हाईवे जैसलमेर वाली उनसे टच हो रही है, तो ये हाईवे ये केंद्र सरकार की देन है, ये विधि की कहाँ से देन ये है? जो रोड टच हो रही है गाँव से होकर ही जाती है, ये तो है नहीं कि ये कोई पुल बनाकर आगे से आगे डाइवर्ट कर दी है, गाँव से होकर भी जाती है। आप कौन से भी गाँव में जाइए आपको ग्रेवल सड़कें मिलेंगी। राज्य सरकार की खाली 15 किलोमीटर अलाउ है रोड, 15 किलोमीटर ज़्यादा अलाउ नहीं, वही सिंगल रोड होती है, वही सिंगल रोड होती है राज्य